कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हवा में उड़ते परिंदे और अठखेलियां करते आसमान के बाशिंदे अब जिला शिमला के खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल ठियो के गडाखुफर में आपको देखने को मिलेंगे, जो अक्सर बीड़ बिलिंग और अन्य देश और प्रदेश के स्थानीय आसमानों पर उड़ते हुए आपको दिखाई देते थे। पर्यटन को पंख लगाने और हौसलों की उड़ान के पंख लगाने में जुटे क्षेत्र के लोग और हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मंत्री रैंक प्राप्त केहर सिंह खाची का प्रयास आखिर रंग ला रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के वायदों और गांव में पर्यटन को पंख लगाने की दिशा में चल रहे प्रयास अब धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। इस दिशा में कैबिनेट मंत्री रैंक प्राप्त केहर सिंह खाची, जिन्हें सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, वे मुख्यमंत्री और स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक लंबी जदोजहद और संघर्ष के बाद ठियोग के गडाखुफर में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण आज सफल रहा, जिसके बाद लोगों ने केहर सिंह खाची का आभार जताया और लड्डू भी बांटे और खुशी का इजहार किया। बीड़ बिलिंग से आए प्रशिक्षित और देश के नामी पैराग्लाइडिंग पायलट राजकुमार के नेतृत्व में आज पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए पायलटों ने मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सफल पैराग्लाइडिंग की। इस अवसर पर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर कोई आसमान में उड़ रहे परिंदों को देखने में खोया रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है और कौन यहाँ पर आ गया है और क्या कोई अनजाने में कोई भटक तो नहीं गया है, जिसकी उत्सुकता लोगों में दिन भर बनी रही। दरअसल कई प्रयासों के बाद पैराग्लाइडिंग का ट्रायल कराने में जुटे प्रदेश कैबिनेट मंत्री रैंक प्राप्त केहर सिंह खाची का प्रयास सफल हुआ है। इससे पहले भी उन्होंने इस स्थान में कई जगहों से पैराग्लाइडिंग का ट्रायल कराया, लेकिन हवा के रुख और मौसम के अनुकूल न रहने के कारण ट्रायल सफल न हो पाया। लेकिन केहर सिंह खाची और स्थानीय लोगों ने हार नहीं मानी और प्रयास लगातार जारी रखे और आज जब आसमान से उड़ते हुए पायलटों ने सफल उड़ान भरी और सुरक्षित लैंडिंग की तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सभी ने स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए एक दूसरे को बधाई दी और बधाई दी उन पायलटों को जिन्होंने सफल लैंडिंग की। क्या कहा इस बारे में स्थानीय लोगों और बीड़ बिलिंग से आए पैराग्लाइडिंग के दल ने, आइए सुने। जी बताएं, आज यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का सफल निरीक्षण हुआ है, किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर आए। सफल जो ये आज आयोजन हुआ, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे स्थानीय वन विकास निगम के उपाध्यक्ष जो कैबिनेट रैंक प्राप्त केहर सिंह खाची जी है, इनको मैं सबसे पहले बधाइयाँ देता हूँ, जिन्होंने यहाँ की समस्त जनता के साथ इस आयोजन के लिए पहले यहाँ की इस जगह का चयन किया, गडाखुफरी का, जो कि एक यहाँ स्थान है ग्रीन पार्क स्टेडियम सरा में, जो कि पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट में अनूठा और महत्वपूर्ण जो कि एक ग्रासी मैदान है, यहाँ के लिए इस जगह को चुना। इसके लिए सबसे पहले मैं खाची साहब के लिए बधाई देता हूँ और साथ ही जो इन्होंने यहाँ पर टीम लाई, हिमाचल प्रदेश की जानी मानी, बल्कि प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में, राजकुमार जी जो कि बीर बिल्डिंग बैजनाथ से हैं, इन्होंने पहले भी यहाँ आए और आज इस पैराग्लाइडिंग का सफल आयोजन किया। इनको भी साथ साथ में चेयरमैन जी के साथ साथ इनको राजकुमार जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। टूरिज्म की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं, रोजगार की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं आप? आए दिनों हिमाचल प्रदेश में वन, जल और टूरिज्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके लिए ठियोग तहसील में भी गडाखुफरी वाया टिक्कर शाली टिब्बा होते हुए जो इन्होंने एक पैराग्लाइडिंग का एक नींव रखी है, उसके लिए आज यहाँ पैराग्लाइडिंग का सफल आयोजन हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये ट्रायल हुआ जो ये टूरिज्म की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा। सुरेश जी, पहले आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम अपना बहुमूल्य समय दिया। सबसे पहले तो मैं वन विभाग के वाइस चेयरमैन श्री केहर सिंह खाची जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इनके अथक प्रयासों से ये सारा कुछ जो देखने को मिल रहा है, वो हमें जो असंभव काम था वो संभव हो गया।
इसका पर्यटन की दृष्टि से तो पूरे हमारे भारतवर्ष में आज की सरकार जो देख रही है वो पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में हमारी अगर ये ग्रामीण एक स्टेडियम जिसको करार दिया है, बना नहीं अभी, लेकिन इतनी अच्छी खूबसूरत प्राकृतिक जगह शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा हम बहुत गर्वान्वित हो रहे हैं कि हमारे गांव में एक ऐसी जगह है जहां पर पैराग्लाइडिंग जैसे प्रतियोगिता की जा सकती है। स्थानीय हमारे जो रोज़गार प्राप्त करने के लिए युवा भड़कते हैं, दौड़ते हैं, बाहर बाहर जाने की सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं, उनको ना जाना पड़े, घर में ही गांव में ही उनको ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि वो कल अपने जीविकोपार्जन कर सके और हमारे पूरे इलाके को चार चांद लगा सके। इस दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ तक मेरे समझने की बात है तो हम इसमें ये सोचेंगे कि हमारे और भी 2-4 जो स्थान हैं उनका भी इस तरह से अगर चयन किया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, खास करके हमारे नई जनरेशन के लिए। तो अभी सोचा था आपने कि ऐसा हो सकता है, और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो हमारे इसके लिए, हमारे यहाँ के लिए बड़ी भारी वो उपलब्धि है जो ये आज ट्रायल हुआ है। ये प्रदेश का नहीं बल्कि देश स्तर का ट्रायल हुआ है। ये इसमें विशेष ये तो खाची साहब को देते हैं हम, क्योंकि इनके प्रयासों से हम भी चले फिर इनके पीछे। जब इनने प्रयास किया तो हमने भी सहयोग करने की कोशिश की और आज सफल हुए हम। इसमें हमारे को ये टूरिज्म का भी बहुत बड़ा वो नेटवर्क चलेगा और रोज़गार के भी यहाँ बहुत साधन खुलेंगे जिससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा और अपनी मेहनत करेंगे। दूसरे इलाकों में आप लोग टेलीविज़न में ही देखते थे, लेकिन आज जब यहाँ देखा तो क्या सोच रहे थे, मन में क्या चल रहा था कि कहीं गिरेगा कोई, कैसे आएगा? ऐसा ही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा। टीवी पर जब देखते थे तो वो तो उड़ के ऊपर जाते थे, तो अब हम यहाँ तो ऐसा सोच रहे थे। आज तो हमने साक्षात देखा है कि कैसा है ये, क्या है ये, इसका जो है ये बड़ी भारी उपलब्धि है हमारे लिए। जब हवा में था तो कैसा लग रहा था आपको, कहीं फंसे? था तो कभी उधर जा रहा था, हम सोच रहे थे कहीं चूंड की तरफ निकल जाए, कहीं उधर ही निकल जाए ऊपर दो घाटी की तरफ। बहुत वैसे ये इन लोगों का बड़ा वो है प्रयास है, जो ये ग्लाइडर हो गए, इनका बड़ा भारी प्रयास है और बहुत धन्यवाद करूँगा मैं इनका। मैं यहाँ इसके लिए इस प्रयास में हमारे को भी सफल किया और खुद भी सफल हुए। सुरेश भाई, आज मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये बहुत ही हर्ष का और मतलब जो बोलते हैं ना कि काफ़ी एक्साइटेड मोमेंट है ये, बहुत ही। और ये हिमाचल में तो ये कई जगहों पे होती है ये चीज़, लेकिन डिस्ट्रिक्ट शिमला का ये पहला जो जगह है जहाँ पे ट्रायल सफल हुआ है। इससे जो है जो टूरिज़्म के लिए बहुत बढ़िया स्कोप खोल सकते हैं भविष्य में, और बहुत ही हर्ष का विषय है आज पूरे क्षेत्रवासियों के लिए। देवी देवताओं की महान कृपा रही है जो आज हमारे ये ट्रायल सफल हुआ है, और इसमें मैं सभी को बधाई दूंगा, और स्पेशली खाची साहब के प्रयासों से ये चीज़ सफल हुई है। इसकी हमें बहुत ही खुशी है, और आगे इसमें रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जी राजकुमार जी, आज यहाँ पर आप आए हैं, जिला शिमला का खूबसूरत मैदान आपने देखा है, पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या अनुभव है आपका, और किस तरह से ये सिरे चढ़ सकती है, क्या मानना है आपका? कहते हुए बात ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे श्री केहर सिंह खाची जी, चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके अथाह प्रयासों से और लगातार हमारे संपर्क में बने रहे। बीड़ बिलिंग में 2-3 बार इन्होंने अपने परिवार के साथ विजिट किया और स्पेशली हमें रिक्वेस्ट भी की, और मैं तो आदेश ही मानता हूँ, और मुझे इनके आदेशों का पालन करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जब गड़ा कुफर ठियोग में पहुंचा तो जब यहाँ की खूबसूरत नज़ारा देखा तो मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मतलब मुझे बहुत सुंदर लगा। जो पहली बार आया था तो वो ट्रायल मेरा थोड़ा सा सक्सेस इसलिए नहीं रहा कि उस दिन वेदर ख़राब था और हवा अनुकूल नहीं थी। तो आज मैं अपनी टीम के साथ, जो रंजीत जी अभी टेक ऑफ साइट पे हैं, वो अभी टेक ऑफ करेंगे, मनोज स्पेशली केरला से आए मेरे लिए, और रिंकू, प्रवीण और विशाल, इन
के अथाह प्रयासों से और खाची साहब के प्रयासों से जो आज ये ट्रायल सक्सेस हुआ है, इसकी मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। और मैं समस्त ग्रामवासियों का, शर्मा जी का, पंकज के डैडी जी का, बाकी जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, इन सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अति प्रसन्नता है। और साथ साथ मेरे प्रयास रहेंगे कि भविष्य में यहाँ जो रोज़गार के साधन है, जितने पैराग्लाइडिंग के माध्यम से जुटाए जाएंगे, और जो भी हमारी तरफ से बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से, जिनके अध्यक्ष हमारे अनुराग शर्मा जी हैं, उनके आदेश अनुसार जो भी यहाँ की SOPR फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और भविष्य में यहाँ भी बीड़ बिलिंग की तरह ही पैराग्लाइडिंग का अनुभव लोग लेके जाएंगे। जितने भी टूरिस्ट नारकंडा या रिकांगपिओ की तरफ जाते हैं, वो हार्डली 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है नेशनल हाईवे से यहाँ तक का, तो वो इस यहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा पैराग्लाइडिंग के माध्यम से ले सकते हैं। जी, किस तरह की सेफ्टी पैरामीटर इसमें होते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो हमें यहाँ का वातावरण और जो विंड कंडीशन है वो अनुकूल होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो टेक ऑफ और लैंडिंग है वो पूरी तरह से विदाउट एनी ऑब्स्टिकल होना चाहिए, कि टेक ऑफ साइड पे ऑब्स्टिकल नहीं होनी चाहिए। जो विंड कंडीशन है वो रेगुलर इनटू का विंड होनी चाहिए, हेड विंड जिसको हम कहते हैं, उसमें टेक ऑफ होता है। और लैंडिंग ग्राउंड जो यहाँ का जो मैंने देखा तो ये काफ़ी सुंदर भी है और काफ़ी अच्छा भी है लैंडिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर किसी साइट पे होती हैं तो वो काफ़ी अनुकूल रहती हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। और सेफ्टी के पैरामीटर्स यहाँ क्या है कि आपके पास एक तो पहले स्किल होना चाहिए। विदाउट एनी स्किल आप उसको कर नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के लिए आपको बीड़ बिलिंग ही आना पड़ेगा। और जितने भी हमारी टीम के जो पायलट्स आए हुए हैं ये सारे स्किल्ड पायलट हैं और इनके पास एक्स्ट्रा पैराशूट रहता है। और हवा अगर अनुकूल है तो ही हम पैराग्लाइडिंग करते हैं, अगर वेदर सही नहीं है, सब्जेक्टेड टू विंड कंडीशन और वेदर कंडीशन, हम पैराग्लाइडिंग करते हैं। क्या रोजगार की दृष्टि से हम इसको जोड़कर देख रहे हैं? क्या संभावनाएं छुपी हुई है? हमारे युवा जो है नशे की तरफ भी जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? पैराग्लाइडिंग एक अच्छा माध्यम है यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए। और हमारे जो खाची साहब हैं, इनकी वो बहुत जो इस इलाके के लिए जो आशीर्वाद है, ये लगातार अगर बनता रहता है तो मेरी तरफ से जितनी भी कोशिशें होंगी वो मैं भरपूर करूँगा। ये जो आपने ट्रेनिंग की बात करी है, अगर स्किल किसी को होना है इसमें तो कितना समय लग जाएगा? अगर इसकी एक्चुअली में 3 लेवल के कोर्सेज होते हैं, P1, P2 और P3। जो बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्सेज हैं उसके लिए बिलिंग आना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको 200 से 250 घंटे की लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो P4 कोर्स करने के बाद आपको लगातार उस पर टच में रहना पड़ेगा। और 200-250 घंटे का एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी भी साइट पे उड़ान भरने के लिए सक्षम नहीं होंगे। थैंक यू जी। मैं चेतराम कश्यप, SC समाज से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो केट सिंह खाची जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके सफल प्रयास से जो है ये सब कुछ संभव हुआ है। ये जो जगह हमारे पास यहाँ है, ये ठेउक तहसील में शायद कहीं दूसरी जगह ये ग्राउंड इस तरह का नहीं है। यहाँ खेल की जो एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो वॉलीबॉल है, क्रिकेट है और दूसरे की जो खेल है, ठोडा है, और ये आज से तो ये जो पैराग्लाइडिंग शुरू हुआ है, हम जो है इसको बहुत अपने लिए एक सफल प्रयास मानते हैं इस ग्राउंड के लिए। और यहाँ की स्थानीय जनता के लिए रोज़गार के साधन पैदा होंगे और बाहर का जो टूरिस्ट आएगा वो इस जगह को देख के जो है कितना प्रसन्न होगा, ये समय की बात है। मैं तो सबसे पहले खाची साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो है इस क्षेत्र के लिए एक संजीवनी साबित होंगे और हमारा जो भविष्य है बहुत अच्छा होगा इस ग्राउंड को लेकर। इस प्रयास और सफलता को लेकर प्रदेश कैबिनेट मंत्री रैंक प्राप्त वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया और कहा कि गांव में पर्यटन विकसित किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री का सपना है, जिस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार का मकसद है और आज इस सफल ट्रायल से जिला शिमला ठेउक क्षेत्र और इस स्थल के साथ लगती आसपास 8 से 10 पंचायतों को एक ऐसा स्थान मिल गया है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में आने वाले समय में जल्द ही कार्य किए जाएंगे और युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे पर्यटन कारोबार फले फूले और युवा रोजगार प्राप्त कर सके। उन्होंने लोगों को बधाई दी और कहा कि प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार सरकार इसी तरह के प्रयास करती रहेगी। जी खाची साहब, आज एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है।
लोगों में बड़ी खुशी है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का प्रयास था और अमली जामा आज जब पहनाया गया है इसको और सक्सेस भी इसमें हुए हैं, जी बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हिमाचल प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में आप इको टूरिज़्म को किस तरह ले जाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि जहाँ जहाँ भी कोई इस तरह का पर्यटन स्थल बन सकता है जहाँ पैराग्लाइडिंग हो सकती है, ताकि वहाँ के जो बेरोज़गार हैं हमारे नौजवान, उनको रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ उस जगह का नाम एक पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहूँगा मैं राजकुमार जी, जो बिल्डिंग से संबंध रखते हैं और इनकी अपनी एसोसिएशन है। इनका भी मैं यहाँ आने पर जहाँ हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ, वहाँ हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और साथ ही साथ इनकी जो भी टीम या जितने भी पैराग्लाइडिंग के यहाँ पायलट पहुँचे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा और भी प्रयास रहेगा कि इसके बाद और भी पर्यटन की दृष्टि से मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूं, उसके लिए भी मैं तत्पर रहूंगा। और एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनकी वजह से आज मुझे ये कामयाबी मिली है। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से ये क्षेत्र कैसे उभर सकता है और क्या क्या संभावनाएं और रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं? जिस तरह आज हमने पैराग्लाइडिंग का सफल आयोजन यहाँ पर किया है, इसी तरह मैं चाहूँगा जिसमें कि राजकुमार जी का भी मेरे साथ बराबर का संपर्क बना रहेगा कि हम राष्ट्रीय स्तर की कोई भी ऐसी प्रतियोगिता यहाँ पैराग्लाइडिंग की कराए जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश का आगे नाम बढ़े। जिस तरह की आप जानते हैं कि बिल्डिंग आज विश्व फेमस है और यही एक शख्सियत है राजकुमार जी और इनके सहयोगी, जिन्होंने हमारे हिमाचल का नाम आज पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व में एक नाम कमाया है और उसकी पहचान बनाई है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि पर्यटन की दृष्टि से हमारा एक ढाकोफर भी एक हिमाचल प्रदेश का बिलिंग की तरह आगे पर्यटन की दृष्टि में बढ़े और उसमें इनका भी पूरा सहयोग रहेगा और हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी पूरा सहयोग रहेगा, ताकि हम पर्यटन की दृष्टि को इस ढाकोफर को और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो इको टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़े और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और खुशी मुझे प्रसन्नता इस बात की है जो स्वप्न हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का था कि हम इको टूरिज्म को किस तरह गांव की ओर ले जा सकते, तो हिमाचल प्रदेश का ये सफल प्रयास रहा है। इससे ये भी प्रतीत होता है जनता को, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ बुजुर्ग भी कह रहे कि हमने पहली बार इस तरह की जो पहल हुई है पहली बार देखा है, तो इससे विश्वास बढ़ा है हमारी सरकार का, हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि इस तरह के अगर प्रयास होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पर्यटन की दृष्टि से हर गाँव हिमाचल प्रदेश का आगे बढ़ेगा। जैसे आज यहाँ पर सफल ट्रायल हो गया है, क्या प्रोसेस है इसके बाद, किस तरह से इसके अमली जामा पहनाया जा सकता है? क्या इसके बाद मैं राजकुमार जी की एसोसिएशन से बिलिंग जाकर चर्चा करूँगा और जो भी जरूरी कागजात और इसकी रजिस्ट्रेशन करने की जो भी आवश्यकता होगी इनके सहयोग से हम इस क्षेत्र के लिए पैराग्लाइडिंग की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो यहाँ के बेरोज़गार हैं वो भी बिलिंग राजकुमार जी उनको वहाँ जाके ट्रेनिंग देंगे और उससे यहाँ और ज़्यादा हमारे जो स्वरोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ जितने भी बेरोज़गार हैं हमारे 8-10 पंचायतों के यहाँ, मैं समझता हूँ कि हर आदमी के घर द्वार पर रोज़गार मिलने वाला है, ये मैं समझता हूँ। आपको बता दें कि जिला शिमला का ये खूबसूरत स्थल गडाकोफर पहले भी एमटीवी हिमालयन रैली और अन्य इंटरनेशनल आयोजनों और खेलों में प्रसिद्धि बटोर रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक झील और देवदार के साफ पेड़ गिनीज बुक में दर्ज है। ऐसे में यहाँ की खूबसूरती और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई प्रोजेक्ट सीधे चल रहे हैं जो धरातल पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वन निगम का आधुनिक विश्राम गृह भी बनने जा रहा है जिससे पर्यटकों के ठहरने की सुविधा मिल सके और यहाँ पर कई गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और अब पैराग्लाइडिंग के सफल ट्रायल होने के बाद
पर्यटन को बढ़ावा देने में और भी पंख लग जाएंगे, जिससे क्षेत्र समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 7 हिमाचल।